सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रहे और 3 बार गहरा श्वास अंदर भरते हुए पवित्र ओम नाम का हृदय से गायन करें। सभी साधक भाई और बहनें एक बार मिलकर हृदय से गायत्री मंत्र का गायन करें। गायत्री मंत्र हमें बुद्धि की, शुद्ध बुद्धि की कामना करते हैं। हम इस मंत्र के अंदर, मंत्र के अंत में एक पंक्ति आती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो और उसे अच्छे कार्यों में प्रेरित भी करो। जब हमारे पास में अच्छी बुद्धि होती है और हम उससे अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित संसार का कोई भी कार्य अछूता नहीं रह जाता है। तो हम सभी एक बार हृदय से गायत्री मंत्र का गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की इस पावन बेला में हम सभी साधक भाई और बहनें योगाभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। आज 21 जून है, योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और हम सब देख रहे हैं आज एक ऐसी महामारी देश के अंदर फैली हुई है जिससे हर व्यक्ति भयभीत है। तो उस बीमारी से हम कैसे निजात पाएं, उससे हम कैसे दूर रहें, इसके लिए हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। 2.5-3 महीने हो गए हर व्यक्ति अपने मकान के अंदर बंद है और अंदर मकान में रहने के बाद उसको मानसिक वेदना हो रही है। कई भाई और बहनें डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं क्योंकि हमारे अंदर धैर्य की कमी है, धैर्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हमें कोरोना को हराना है, इससे डरना नहीं। और इसको हराने के लिए हमारा धैर्य सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है और उस धैर्य को हमें प्रदान करता है योग। योग से जहाँ हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है, वहीं पर हम मानसिक रूप से भी सबल होते हैं, प्रबल होते हैं। तो अपने मन स्थिति को अच्छा बनाने के लिए रोगों से हम दूर रहें, रोग हमें प्रभावित न कर सके, इस वायरस को हम कैसे हराएं, तो इसके लिए योगाभ्यास प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक। कुछ लोग इस पर आपत्ति करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि योग का प्रभाव हमारे प्राण तत्व के ऊपर होता है और हमारे शरीर के अंदर एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो जो 10 प्राण हैं, इन 10 प्राणों को व्यवस्थित करता है प्राणायाम
और जब ये 10 प्राण हमारे ठीक से व्यवस्थित हो जाएंगे, हो नहीं सकता हमारे शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा रोग आए जो हमारे लिए कष्टदायक हो। हम जब आंखों को पलक झपकते हैं तो इसमें एक प्राण अलग कार्य कर रहा है। हम जब भोजन को चबाने के बाद अंदर ले जाते हैं गले से, तो उसको अंदर ले जाने का जो कार्य करता है वो एक प्राण अलग है। हम जब मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो वो प्राण तत्व अलग है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। और जब बहनें प्रसूति काल में होती हैं, बच्चा जन्म लेता है, तो एक प्राण अलग होता है जो बच्चे को बाहर लाने का कार्य करता है। पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो एक प्राण अलग है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं और इन 10 प्राणों का पोषण करता है प्राणायाम। इसलिए हम कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक। कितने भी बीमारियां हैं, आप प्राणायाम करेंगे तो सब में आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे आज देश के अंदर एक वायरस फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो देश की सबसे बड़ी महाशक्तियां अपने आप को मानती है, वो भी इसके सामने मजबूर है। क्या करें, कुछ रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा शारीरिक बल बढ़ेगा, हमारी प्राण शक्ति प्रबल होगी और हो नहीं सकता हम कभी बीमार हो। मैं कल आपको बता रहा था, हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि प्राण तत्व जितना स्ट्रोंग हो जाएगा उतना ही हमारा आयु का काल भी बढ़ जाएगा। भीष्म पितामह 175 वर्ष के थे, योगाभ्यासी थे, योग करते थे और महाभारत काल में 200 वर्ष तक के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ये केवल योग का ही प्रभाव था। तो मैं चाहूँगा हमारे सभी देशवासी योगाभ्यास प्राणायाम करें और इस वायरस से जहाँ हमें बचना है, इसको हराना है, वहीं हम मानसिक रूप से भी सबल होंगे और कोई भी किसी प्रकार का मानसिक विकार, डिप्रेशन हमारे अंदर नहीं होगा। तो इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम, प्राणों को आयाम देना। हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी विधा हमको दी है योग की, और मैं समझता हूँ मोदी जी ने प्रयास किया और इसको विश्व दिवस के रूप में 21 जून को आज पूरा विश्व मना रहा है। हर देश के कोने कोने से आप देखेंगे टीवी के माध्यम से, उसमें आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो ये हमारे ऋषियों की एक परंपरा है, धरोहर है और ऋषियों की जीत है। तो आज हम भी सब मिलकर के देशवासी योगाभ्यास कर रहे हैं। तो हम सामने बैठे हैं, हम अभी यहाँ पर करेंगे उसी प्राणायाम को जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमें पोषक तत्व भी देता है। हमें जितना लाभ भोजन करने से होता है उससे कहीं अधिक लाभ हमें मिलता है प्राणायाम से। हम जब प्राणायाम करते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो बॉडी के टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यही क्रम 24 आवर्स चलता रहता है। तो जहाँ हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, वहीं हमारे मन के अंदर आए हुए विकार भी प्राणायाम के द्वारा दूर होते हैं। महाराज मनु ने बहुत सुंदर एक श्लोक के माध्यम से कहा, मृदु भस्त्रिका। मृदु का अर्थ है बहुत ही धैर्य से, प्यार से। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा लंग्स अच्छी तरह से बैलून की तरह फूल जाता है। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आकुंचन की स्थिति में आता है। आकुंचन प्रसारण यही प्राणायाम के अंदर होता है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हम लेते हैं और हमारा शरीर उससे निरोग रहता है, हमें आरोग्य मिलता है। तो सभी प्रारंभ करेंगे, सीधे बैठ जाएं। मृदु भस्त्रिका, गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। कीजिए प्रारंभ। श्वास को अंदर भरते समय पेट को नहीं, छाती को फुलाएंगे, क्योंकि पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन्स नहीं है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। लंग्स के अंदर श्वास जाएगा और वहाँ से रक्त के साथ शुद्ध ऑक्सीजन मिश्रित होकर के हार्ट के पास जाता है। हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इसीलिए हमारा शरीर जीवनी शक्ति से भर जाता है, जीवनी शक्ति से हम परिपूर्ण होते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर के हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा होता है। फिर ये किडनी के संपर्क में आता है ब्लड। किडनी फिल्ट्रेशन करती है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल देती है और जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको शरीर में रोक लेती हैं और फिर पुनः ब्लड लंग्स के पास आता है, फिर ऑक्सीजन मिलते हैं। तो यही क्रम 24 आवर्स चल रहा है। तो गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें।
मन में एक विचार, एक संकल्प करें। जब हम श्वास को अंदर भरें तो विचार करना, इस सृष्टि में जो भी शुभ है, पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक गुण हैं, वे सभी मेरे अंदर आ रहे हैं, जिससे मुझे आरोग्य मिल रहा है। और जब श्वास को बाहर निकालें तब भी एक संकल्प, एक विचार करें, मेरे शरीर के समस्त टॉक्सिन्स, विकार शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा विचार आप लगातार करते रहें तो आप देखेंगे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। हमें विचार करना है कोरोना के बारे में। कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं योगाभ्यास प्राणायाम करता हूँ, जिससे मेरे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई है, रोग प्रतिकारक क्षमता मेरी बढ़ी हुई है। मुझे क्यों डरना इससे? तो हमें मन से भी बलिष्ठ होना है, विचारों से भी हमें परिपुष्ट होना है, ताकि कोई भी किसी प्रकार का वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण या अटैक न कर पाए। गहरा सांस अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, उसके शरीर के ऊपर वैसे प्रभाव होता है। यदि हम अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे विचार एकदम बलिष्ठ हैं, तो हो नहीं सकता कोई भी रोग हमारे ऊपर आक्रमण करे। तो विचारों से पहले हमें परिपुष्ट होना है, और फिर हमारा शरीर किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार रहता है। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। इससे हमारे हार्ट की ताकत बढ़ती है। हार्ट के अंदर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। स्वतंत्र तंत्र हमारा अच्छा रहेगा। और ये कोरोना हमारे स्वतंत्र तंत्र पर ही प्रभाव करता है, उसको हमें पहले से ही तैयार रहना, ताकि ये हमारे शरीर में न आए। हम प्रतिदिन जो आहार लेते हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जो शाकाहारी भाई और बहनें हैं, वो सर्वाधिक रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। जो नॉनवेज लेते हैं, उसमें रोगों के साथ में लड़ने की क्षमता नहीं होती। इसलिए देखने में आया कोरोना ने वहीं पर प्रभाव किया। WHO ने भी इसको कहा कि जो लोग शाकाहारी हैं वो इससे बच गए, स्वस्थ रहे, और जो शाकाहारी नहीं थे उन पर इसने सबसे ज़्यादा प्रभाव किया। तो हमें अपनी ऋषियों की परंपरा में जीना है। हमें शाकाहार का सेवन करना है, हमें शाकाहारी बनना है, जो प्रकृति ने हमको दिया है। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम कर रहे हैं मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। मृदु का अर्थ है बहुत ही प्यार से, धैर्य से विश्राम। इस अभ्यास को हम 5 से 10 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी कर सकते हैं, और बहुत ही इससे एक आनंद की अनुभूति होती है। सेकंड अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर मृदु अनुलोम विलोम। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिनी नासिका बंद करें अंगूठे से, बाईं नासिका से डीप ब्रीथ करेंगे, बिना आवाज़ के, साउंडलेस। प्राणायाम करते समय आवाज़ नहीं करना, बहुत ही प्यार से, धैर्य से, मन को स्थिर करते हुए। और कोशिश करें जब प्राण को हम श्वास को अंदर लेते हैं तो मन को श्वास के ऊपर केंद्रित कर दीजिए। श्वास कैसे अंदर गया, फिर अंदर से कैसे बाहर निकला। तो इससे हमारा ध्यान भी साथ साथ में होगा। और जब ध्यान साथ में होगा तो स्थिरता मिलेगी। जब स्थिरता होगी तो हम समाधि की ओर अग्रसरित होंगे। कीजिए प्रारंभ। गहरा श्वास अंदर भरें, फिर अनामिका मध्य में अंगुली से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी से बाहर छोड़ दीजिए। छोड़ना भी है बहुत प्यार से, धैर्य के साथ में। प्रातःकाल की पावन बेला, शुद्ध ऑक्सीजन का अच्छी तरह से प्रकृति के अंदर प्रसार हो रहा, उसको हम ले रहे हैं। आसपास में बैठे हुए पक्षी गुंजन कर रहे हैं, अपनी भाषा में कुछ ना कुछ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे सुरम्य वातावरण में बैठ कर के हम माँ भागीरथी के तट पर योगाभ्यास कर रहे हैं आश्रम में। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमारे शरीर की जब रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है तो कोरोना जैसा रोग नहीं, इससे खतरनाक रोग भी हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता। हम कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। हमारे ऋषियों ने जो ये विधा दी है,
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें कुछ ऐसा करना है रोग नहीं आए। जब रोग नहीं आएगा तो हम व्यथित नहीं होंगे, हमें कोई भी किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होगा। तो उसके लिए प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। परमात्मा ने बहुत सुंदर शरीर हमको दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। मेरी एक आँख की कीमत, आपकी एक आँख की कीमत, सारा संसार की दौलत एक तरफ, और आँख की कीमत फिर भी नहीं हो सकती। ये आप अंधे से पूछिए जिसके पास में नेत्र नहीं है कि नेत्र की क्या कीमत है। तो ये शरीर बड़ा अमूल्य है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और इसके लिए योगाभ्यास ही सर्वोत्तम एक साधन है। मैं कई बार कहा करता हूँ, अगर महर्षि पतंजलि योग पर रॉयल्टी लगा जाते तो पूरा विश्व आज हमें करोड़ों नहीं अरबों डॉलर देता। लेकिन नहीं, ऋषियों की परंपरा बड़ी उदार है। ऋषि चाहते थे कि इसको बेचना नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध होता है योग। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत ही मुक्त कंठ से हिरण्यगर्भ ने इस योग को हमें दिया, और आज पूरा विश्व बिना किसी शुल्क के योग को कर रहा है। विश्राम, ये दूसरा अभ्यास हमने यहाँ पर किया, मृदु अनुलोम विलोम। इसको हम 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास है मृदु कपालभाति। देखिए, सारी बीमारियों का जो उद्गम स्थान है वो हमारा पेट है। पेट से सारी बीमारियां प्रारंभ होती हैं, और पेट खराब होता है हमारे लाइफ स्टाइल से। देर से सोना और देर से उठना, ये हमारे लाइफ स्टाइल को सबसे ज़्यादा खराब करता है, हमें रोगी बनाता है। यदि हम समय पर सो जाएं और समय पर उठ जाएं तो मैं समझता हूँ हमें कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। तो अपनी लाइफ स्टाइल को भी अच्छा करना है, और हमें करना है मृदु कपालभाति। हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है। 5 प्रकार की पंचमहाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धातु अग्नि और जठराग्नि। तो इस अग्नि को प्रभावित करता है मृदु कपालभाति प्राणायाम। और जब अग्नि हमारी व्यवस्थित रहेगी, हो नहीं सकता हमारा वेट बढ़ जाए, और नहीं हमारा वेट कम होगा, हम अंडर वेट भी नहीं होंगे, समता की स्थिति में रहेगा। समत्वम योगा उच्यते। तो हमें अपनी हर चीज़ को सीमित रखना है, तो उसके लिए करना है मृदु कपालभाति प्राणायाम। इसको करते समय 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे। कीजिए प्रारंभ। श्वास को बाहर छोड़ते समय थोड़ा आवाज़ होगी, लेकिन श्वास को अंदर लेंगे सामान्य अवस्था में। लेने और छोड़ने के बीच में थोड़ा गैप करेंगे। 1 मिनट में हमें 20 से 25 स्ट्रोक्स लगाने। फास्ट नहीं करना, अधिक फास्ट करेंगे तो इससे हमारा बीपी शूटअप कर जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ऐसा योग करना है जिससे कोई किसी प्रकार की हानि शरीर को नहीं हो। तो आप बिल्कुल प्यार से, धैर्य से करेंगे। मन में विचार करते रहें, मेरा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंटेस्टाइन, सारा जितना भी सिस्टम मेरे पेट के अंदर है, एक एक स्ट्रोक्स मुझे आरोग्य दे रहा है, और देता है, निश्चित है। आज हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हेपेटाइटिस ए, बी, सी की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किसी का लीवर फैटी है, किसी का संकुचित हो गया, स्प्लीन बढ़ गई, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये प्राणायाम पूरे सिस्टम को ठीक करेगा। और जब हमारा पेट ठीक होगा, हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु, विषाणु हमारे शरीर के अंदर आए। हम इसको बहुत ही धैर्य से, प्यार से करें, समझ के करें। श्वास को बाहर छोड़ना है आवाज़ के साथ, अंदर लेंगे सामान्य अवस्था में, तो इससे गैप बनेगा और उससे हमारा अच्छी तरह से स्ट्रोक लगेगा पेट के अंदर, जिससे हमें आरोग्य मिलेगा। हम फैटी है तो फैट कम होगा, अंडर वेट है तो आपका वेट बढ़ेगा।
हम चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं साल में, लेकिन ग्लो तो बढ़ा नहीं, क्योंकि ये हमारा पेट से रिलेटेड है। जितना हमारा पेट स्वस्थ होगा उतना ही आपके फेस पर ग्लो आएगा। आप कुछ मत लगाइए, केवल प्राणायाम कीजिए, आप देखेंगे आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह रक्त वर्ण का होगा। और ये अभ्यास विशेषकर हमें हमारे चेहरे पर ग्लो देता है और हमारे पेट को व्यवस्थित करता है। जब गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? आपके चेहरे पर ग्लो कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो आवश्यकता है कि हमारा पेट स्वस्थ हो। इसके लिए कम से कम खाएं। आज हमारा विश्वास अधिक खाने में है। अगर कहीं पार्टी में जाने का मौका मिल जाए तो व्यक्ति इतना खा लेता है कि वहाँ से आना मुश्किल हो जाता है। भाई भोजन दूसरों का है लेकिन पेट तो अपना है। तो हमें उतना आहार लेना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। और हमारे मुख के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि एक ग्रास को 32 बार चबाओ, लेकिन हम पूरे भोजन को ही 32 बार चबाने की कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम आहार तो ले रहे हैं, लेकिन आहार को लेने का हमारा तरीका क्या है? क्या हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं? आज व्यक्ति दांतों का कार्य आंतों से लेता है, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो इसलिए भोजन को कम भोजन करें, चबा चबा कर खाएं, उसी से आपको तृप्ति मिलेगी, उसका रस बनेगा, रस से फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो भोजन हमारे लिए उपयोगी होगा। तो हम कर रहे हैं मृदु कपालभाति। देश के कोने कोने में आज योग हो रहा है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति योग कर रहा होगा देश के अंदर, क्योंकि इस बार कोरोना नाम की बीमारी आ गई तो व्यक्ति समूह में नहीं कर रहा है, छोटे छोटे समूह में हम घर में बैठ कर के योग कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे भी योग अभ्यास प्राणायाम कर रहे हैं आज, तो उनमें भी संस्कार आएगा और वो भी निकट भविष्य में चलकर एक अच्छे साधक योगी बनेंगे, जिससे उनकी मेमोरी शार्प होगी और वो एक अच्छे हेल्दी युवा बनेंगे अपने जीवन में। विश्राम। तो ये मृदु कपालभाति अभ्यास हमने किया। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है। बहनें अच्छी तरह जानती है अग्नि क्या कीमत है। एक चपाती का आटा बच जाए और गैस खत्म हो जाए, कोई भी बहन नहीं है जो उस चपाती को बना सके, क्योंकि अग्नि खत्म होगी। तो अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी है। जब वो अग्नि मंद पड़ जाती है तभी व्यक्ति रोगी होता है। तो ऐसी अवस्था में हमें योगाभ्यास प्राणायाम करना, और उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मृदु कपालभाति, जो आपने भी किया। अब हम एक प्राणायाम और करेंगे, कपोत उज्जाई। डॉक्टरों से आपने सुना होगा टेलीविज़न के माध्यम से कि कोरोना नाम की बीमारी कहाँ करके रुकती है? गले में। यहीं वायरस आकर ठहर जाता है और फिर धीरे से लंग्स में पहुँच जाता है, अपना पूरा प्रभाव करता है। तो ये कपोत उज्जाई प्राणायाम हमारे गले के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ठहरने देगा जो अनावश्यक है। हमें इस अभ्यास को करना समझकर, जैसे कबूतर घुटर गूं करता है, उसका गला फूलता है, सिकुड़ता है, आकुंचन प्रसारण की क्रिया उसके गले के अंदर होती है। तो वही क्रिया हमें इस अभ्यास के अंदर करनी होगी। और मैंने इस प्राणायाम को कबूतर से ही सीखा है, इसलिए इसका नाम रखा कपोत उज्जाई प्राणायाम। कपोत कहते हैं संस्कृत में कबूतर को। तो हम सब करेंगे। श्वास अंदर लेंगे गले में घर्षण करते हुए, और जब छोड़ेंगे तब भी गले में घर्षण करते हुए बाहर उसको छोड़ेंगे। एक आवाज़ आएगी। कीजिए प्रारंभ। श्वास को अंदर लेते हैं तो आवाज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं तो आवाज़ करते हैं। इससे हमारा थायराइड ग्लैंड प्रभावित होगा और इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। छोटे बच्चे करेंगे उनकी हाइट बढ़ेगी जो अंडर एज हैं अभी, और गला हमारा हेल्दी होगा। जो गायन कला में निपुण होना चाहते हैं वो भी इस अभ्यास को करेंगे तो उनकी गायन कला भी अच्छी होगी। इसको हम लगातार कुछ समय करते हैं तो इससे हमारा थायराइड ग्लैंड हेल्दी बनता है और कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे गले में नहीं होता।
विश्राम। तो ये एक अभ्यास आपने यहाँ पर किया। थोड़ा गले की मसाज करेंगे। कपोतुज्जयी प्राणायाम, ये गले के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि सर्वाधिक रोग गले से प्रारंभ होते हैं। टॉन्सिल हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड में भी ये सब सहयोगी है। तो ये अभ्यास आपने यहाँ पर कुछ किए। एक अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि आज हम मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हैं। हर व्यक्ति का कार्य वहीं रुक गया। इस कोरोना ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। इससे लाभ भी हुआ है कुछ। आपने देखा होगा, पंजाब से सूचना आती थी कि हमको हिमालय दिखाई दे रहा है पंजाब में खड़े होकर के, क्योंकि पॉल्यूशन सब खत्म हो गया। और मैं तो चाहूँगा पूरा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि साल में एक बार 15 दिन का ये होना चाहिए। सारे काम वहीं रुक जाएं जहाँ पर भी हैं। अगर 15 दिन साल में होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। हमने कई बार सुना था, साइंटिस्ट कहते थे ओजोन परतें खराब हो रही हैं, उसमें छिद्र हो गए। लेकिन अब सुनने में आ गया ओजोन जो छिद्र थे वो परतें अपने आप में कंप्लीट हो गई। तो पॉल्यूशन इससे दूर हुआ, हानि भी हुई है, लेकिन पॉल्यूशन भी इससे दूर हुआ। एक हमको रास्ता मिला कि भाई हम पॉल्यूशन को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो 15 दिन अगर पूरा विश्व इसको एकदम ज्यों का तो रोक दे, तो मैं समझता हूँ 1 साल तक पूरे एकदम एनर्जी सबको मिलेकर पॉल्यूशन नहीं आएगा। अब एक प्राणायाम हम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, जिससे हम मानसिक रूप से समृद्ध हों, समर्थ हों, और हमें कोई भी किसी प्रकार का भय इस कोरोना नाम की बीमारी से ना लगे। दोनों हाथ उठाएंगे, 3 उंगलियां रखेंगे यहाँ पर आँखों के पास और एक माथे पर। अंगूठे से कान बंद करेंगे और गहरा श्वास अंदर भरते हुए 3 बार भौरे की तरह गुंजन करना, भ्रमर की तरह। तीन बार करने के बाद हाथ नीचे ले आएंगे। तो एक अभ्यास हमने किया भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मानसिक जितने भी स्नायु हैं मस्तिष्क में, सबको कंपन देता है, ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। अब पैरों को सामने निकालेंगे, थोड़ा पैरों को हिलाएंगे। इस कोरोना के टाइम में एक चीज़ और देखने को मिली, मुझे तो कम से कम, शायद आपको तो मालूम होगा, देश के अंदर इतने लोग शराब पीते हैं, पहली बार मैंने देखा लाइन लगे हुए। नहीं, मैं यही सोचता था कि आज विज्ञान का युग है, लोग समझ गए हैं कि भाई इससे बहुत बड़ी हानि है। आर्थिक हानि तो है ही है, साथ में शारीरिक हानि भी है। ये शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को घटाता है, कम करता है। लेकिन जब लाइनें लगी देखी, दुकान खुलेगी 9 बजे और लाइन लगी 4 बजे, किलोमीटर की लाइनें, तो ऐसा लगा देख करके देश में शायद कोई ऐसा व्यक्ति शायद नहीं है जो शराब ना पीता हो। ऐसा लगा सभी शराब पी रहे हैं। इससे ये भी लोगों को पता चला, लोग मुंह ढक करके आए, कोई पहचान ना ले मैं शराबी हूँ, लेकिन पहचान में तो भाई आएगा। आप योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो शराब भी छूट जाएगी आपकी, क्योंकि आपको सोचने का एक तरीका बदल जाएगा। आप विचार करेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। योगाभ्यास करने से सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हमको अच्छे विचार मिलते हैं, और जब अच्छे विचार व्यक्ति के पास में आते हैं तो बुराइयां दूर हो जाती हैं। आपने देखा होगा, यदि आप 4 बजे सुबह उठें तो इतना अंधेरा होता है कि पता नहीं चलता कहाँ को जाएं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आता है हमें अंधेरे को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम अंधेरा भाग जाता है और हमें प्रकाश मिल जाता है। तो ठीक वैसे योग भी हमारे जीवन में
हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। जब अच्छे विचार आएंगे तो बुराइयां भाग जाएंगी। तो मैं चाहूँगा जो शराब का सेवन करने वाले लोग हैं वे भी थोड़ा विचार करें, योग करें, योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो आपकी अपना बुराइयां छूट जाएंगी और आपका परिवार खुशहाल होगा। अब एक अभ्यास हम करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला बढ़ाएंगे। पीठ के लिए दोनों हाथ साइड से खोलेंगे। पीठ विकासक अभ्यास। गहरा श्वास अंदर भरें और दाहिना हाथ सामने आएगा पैरों के ऊपर, बायां पीछे जाएगा, पर पीछे वालों को देखना। कीजिए 1 2, सामने आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, बीच में स्थिर रहेंगे। फिर गहरा श्वास अंदर भरें 3, दूसरे हाथ को लेकर आएंगे 4 5। श्वास का ध्यान रखें, बिना श्वास का अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास का बहुत बड़ा महत्व है योग में। 6, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ सामने फैलाएंगे नमस्कार की मुद्रा में। फिर गहरा श्वास अंदर भरेंगे और दाहिनी ओर दोनों हाथ लेके जाएंगे। कीजिए 1, हाथों के सामने देखना। ये पीठ के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें 3, दूसरी ओर जाएंगे। इस साइड में बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है। 4 5 6, छोड़ दीजिए। एक बार फिर दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे और तीसरा अभ्यास करेंगे हम। गहरा श्वास अंदर भरें, दाहिने हाथ से बाएं पैर का पंजा छुएंगे। कीजिए 1, दूसरा हाथ पीछे जाएगा और उसको देखना पीछे वाले को। 2 3 4 5 6, छोड़ दीजिए। अब इसी में एक अभ्यास हम करेंगे। दाहिने पैर को पीछे से मोड़ लीजिए, सामने देखेंगे और बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिनी पैर की जंघा से बाएं पैर का तलवा स्पर्श करें। दोनों हथेलियां घुटनों पर रहेंगी। ये एक ऐसा अभ्यास है, यदि हमने 15-20 बार इसको भी कर लिया तो पूरी बॉडी के अंदर कोई किसी प्रकार का रोग रोगाणु ना आएगा ना रहेगा। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा दर्द है पैरों में तब इसको नहीं करना। अब गहरा श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को बाहर छोड़कर बाएं घुटने के सामने आगे झुकना है। दोनों हथेलियां, कोहनियां जमीन पर, माथा भी जमीन पर। पशु विश्राम आसन। हाँ, बहुत ही सुंदर अभ्यास, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। 2, वापस आएंगे। आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर जाएंगे, श्वास को निकालकर। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं। 4, श्वास का ध्यान रखें। 5, बॉडी के हर हिस्से को प्रभावित करता है ये अभ्यास। यदि हमने 10-10 बार दोनों तरफ से किया, हो नहीं सकता कोई रोग हमारे शरीर के अंदर आएगा। 6, हाथों को नीचे ले आएंगे और पैर की अवस्था बदल लीजिए। ठीक उसका विपरीत कर देंगे और दोनों हथेलियां घुटनों पर। गहरा श्वास अंदर भरें, हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास को निकाल दीजिए। दाहिने घुटने के सामने हमें झुकना है। कीजिए 1, 2, वापस आएंगे। 3,
4 5 6। छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को सामने निकालेंगे, थोड़ा पैरों को हिलाएंगे। आज हम देख रहे हैं घुटनों की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। काफ़ी भाई और बहनों ने घुटने चेंज कर लिए, हिप जॉइंट भी चेंज कर लिए। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है जब आदमी का घुटना उसका साथ छोड़ देता है। तो ये अभ्यास आपने किया, इसमें हो नहीं सकता आपका घुटना खराब हो, आपका टखना खराब हो, आपका हिप जॉइंट भी खराब हो। उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। मूवमेंट इज़ लाइफ। जहाँ पर क्रियाशीलता वहाँ पर जीवन है, और जब क्रियाशीलता मंद हो जाती है, डेड हो जाती है, तो आदमी डेड हो जाता है। तो ये अभ्यास आपने किया, बहुत ही सुंदर और सरल अभ्यास है, जिसका नाम है पशु विश्राम आसन, एनिमल रिलैक्सेशन पोज। अब हम बैठ जाएंगे एक बार वज्रासन में। पैरों को पीछे ऊंट की तरह खोलिए और अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियाँ साइडों में, एक अच्छी मुद्रा में बैठेंगे। इसमें एक अभ्यास करेंगे हम नीचे वाले भाग के लिए, घुटनों के लिए, टखने के लिए। और एक प्रॉब्लम होती है वेरिकोज वेंस, जो बहनों को सर्वाधिक होती है, पुरुषों में भी होती है जो खड़े होकर काम करते हैं। इसमें ही बैठ करके हमें उसको हिलाना है। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। गद्दे पर बैठकर करेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो इसमें केवल हिलाना है। 15-20 बार आप हिलाएंगे तो आपके घुटने, आपके टखने और आपका हिप जॉइंट एकदम स्वस्थ रहेगा। कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु, बीमारी इस भाग में नहीं आएगी। कई भाई बहनें मिलते हैं, ये हम तो बैठ नहीं सकते, भारतीय शौचालय में बैठना दुभर हो गया। लेकिन ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो हो नहीं सकता। आपके घुटनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, लेगामेंट टूट जाते हैं, कई भाई बहनों के खिंच जाते हैं इसमें, लेकिन लेगामेंट्स भी आपका हेल्दी होगा। अगर किसी का लेगामेंट्स टूट जाए तो हमारे पास में उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को हमने ठीक भी किया। अब आप इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे। ऊपर वाले भाग के लिए दोनों हथेलियां घुटनों पर, गहरा श्वास अंदर भरें, वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। श्वास भर के हाथों को ऊपर उठाएं और आसमान की ओर देखिए। सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, बैक पेन, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, कई खतरनाक बीमारियां इससे आपकी आएंगी नहीं, और आ गई हैं तो आप इसको दूर कर सकते हैं। 2 वापस आएंगे। नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है। श्वास भर के जाएंगे और आने के बाद उसको छोड़ना होगा। एक बार फिर रिपीट करें इसको। गहरा श्वास अंदर भरें और हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कठिन आसन करेंगे तब आपको लाभ होगा, ऐसा नहीं। छोटे छोटे अभ्यास हमें अच्छा आरोग्य देते हैं। उनमें से ये भी एक अभ्यास है। आपने देखा होगा, वापस आएँ, गले में एक पट्टा लगा रहता है कुछ भाई बहनों के। उस रोग को कहते हैं सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस। चक्कर आते हैं, सो नहीं सकते, चल नहीं सकते, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये छोटा सा अभ्यास जो आप कर रहे हैं, वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, ये हमें इन सारी बीमारियों से बचाता है। वापस आएं और एक अभ्यास करेंगे मंडूक आसन। डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर बंद करें और अंगूठे वाला भाग दोनों नाभि की ओर लगाएंगे, सामने झुक जाएंगे। श्वास को बाहर निकालें। इसको हमें उड्डयन बंद में करना है। देखिए उड्डयन बंद कैसे होता है। श्वास को बाहर निकाल के बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींच लेंगे उसको। इस स्थिति में आप करेंगे इस अभ्यास को तो पूरा प्रेशर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जाता है। ठीक है भाई, कीजिए प्रारंभ। श्वास को बाहर निकाल दिए, पेट को अंदर खींचें और अंगूठे वाला भाग नाभि की तरफ रहेगा, सामने आप झुक जाएंगे। जब तक आप नीचे रहेंगे तब तक आपका श्वास बाहर होगा। 2 वापस आएं,
आने के बाद श्वास को लीजिए, फिर गहरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। लेने के पश्चात उद्यान बंद लगाएं और फिर सामने झुक जाएं। छोड़ दीजिए और अब आप घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। आसनों का एक सिद्धांत है, नियम है, आप आगे झुकने वाला कुछ अभ्यास करें तो पीछे झुकने वाले भी करने चाहिए, जिससे बॉडी हमारी बैलेंस रहे और स्पाइन के ऊपर बराबर प्रेशर रहे। दोनों हाथ छाती के ऊपर लगाएंगे। आप करेंगे अर्धचंद्रासन, हाफ मून की स्थिति बनाते हैं इसमें। इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है जो अंडर एज हैं भी। गहरा श्वास अंदर भरें, पीछे की ओर झुक जाएं, घुटने पे खड़ा होकर करना है। दो, वापस आएंगे। सामने देख के करें। कुछ भाई पिंडली पर बैठे हुए हैं, घुटने पर खड़े हो जाएंगे। फिर दोबारा एक बार रिपीट करेंगे इसी को। कीजिए 1, 2। इससे भी बच्चों की हाइट बढ़ती है, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। बैठ जाएंगे और पैर सामने फैलाएं। थोड़ा पैरों को चलाएंगे। अधिक समय बैठने का अभ्यास न होने से पैरों में थोड़ा खिंचाव होने लगता है, तो मध्य मध्य में थोड़ा रिलैक्स करें अपने आप को। और अब आप लेट जाएंगे पीठ के बल। और कुछ अभ्यास करेंगे पेट के लिए, क्योंकि पेट आज सबसे ज़्यादा रोगी है। दोनों हथेलियां जमीन पर, जंघाओं के पास। गहरा श्वास अंदर भरें, पैरों को मिलाकर रखें। हमें करना उत्तान पादासन। श्वास अंदर भर के पैरों को जमीन से 1 फीट पे उठाना है। कीजिए 1। थोड़े समय यहाँ पर रोकना है इसको। आप देखें पेट के अंदर कंपन होने लगती है जब हम पैर ऊपर उठाकर रखते हैं, तो इससे हमारा पूरा जो सिस्टम है पेट का ठीक होता है। 2, धीरे धीरे प्यार से छोड़िए, वापस आएं। अब दोनों हथेलियां ले आएंगे आप घुटने के ऊपर। गहरा श्वास अंदर भरें। हम करेंगे नौकासन। पैर भी उठाएंगे, पीठ भी उठाएंगे, श्वास अंदर भरें। कीजिए 1। हाथ भी थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, हाथ भी ऊपर उठाएं। 2, धीरे धीरे वापस जाएंगे, बहुत ही प्यार से। कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना, गुस्से में नहीं, प्यार से करना है, धैर्य से करना है। योग हमें धैर्य सिखाता है। एक बार फिर रिपीट करेंगे इस अभ्यास को। श्वास अंदर भरें। 2, अपने पैर के अंगूठे देखिए, पंजे सामने की ओर खींच के रखिए। छोड़ दीजिए। अब एक अभ्यास करेंगे आप इसमें, पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर निकालो और छाती पर दबाओ। जिनको पीठ में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो गर्दन ना उठाएं। शेष सभी गर्दन उठाकर नाक लगाएं घुटने के साथ। दूसरा पैर सीधा रहे। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से यही अभ्यास दोहराएंगे। श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, घुटने को छाती पर दबाएंगे और फिर अगर पीठ में दर्द नहीं है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गर्दन उठाकर नासिका घुटने से लगाएं। छोड़ दीजिए। दोनों पैरों से एक साथ। 3 स्टेप्स हैं इसके। श्वास को बाहर निकालें,
उंगलियों को इंटरलॉक करें, घुटनों को छाती पर दबाएं और नासिका लगाएं घुटनों के साथ। छोड़ दीजिए। इसमें एक अभ्यास करेंगे हम अभी, कंधरासन। दोनों पैर मोड़ लीजिए, पैरों के टखने पकड़े दोनों हाथों से, एंकल जॉइंट, और गहरा श्वास अंदर भरते हुए कंधे और एड़ी नहीं उठाएंगे, बीच में से एक ब्रिज की आकृति बनानी है। कीजिए कंधरासन। ये बहनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और जिनका पेट खराब रहता है उनके लिए, पेट खराब नहीं हो उसके लिए भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना है रोग नहीं आए। छोड़ दीजिए। और अब आप करेंगे सर्वांगासन। पैरों को सीधा करें। समय भी समाप्ति की ओर है। दोनों पैर ऊपर उठाइए, सर्वांगासन। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बैकेक हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऐसे भाई और बहनों को इस अभ्यास को नहीं करना। ये नेत्र ज्योति को बढ़ाता है और मस्तिष्क की सारे बीमारियों को दूर करता है। चेहरे पर ग्लो भी आता है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड हमारा प्रभावित होता है, पिट्यूटरी भी प्रभावित होता है। अब इसमें आप करेंगे हलासन, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। एक हलासन करेंगे, एक कर्णपीडासन। कानों को घुटनों से पकड़ लेते हैं तो कान की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। छोड़ दीजिए, वापस आएं और एक इसका विपरीत अभ्यास करेंगे, चक्रासन। दोनों हाथों की हथेलियां कंधों के नीचे रखें, ऊपर से हाथ घुमाते हुए, और श्वास भर करके हाथ और पैरों पर पूरे शरीर को उठाने चक्र की आकृति बनाएंगे। ये भी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, और जो कठिन अभ्यास करना चाहें बच्चे तो इसको कर सकते हैं। छोड़ दीजिए। जितने समय इस अभ्यास को किया जाए थोड़ा रिलैक्स करें। और एक अभ्यास करेंगे हम अंत में, शीर्षासन। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है या पीठ में दर्द हो, सर्वाइकल हो, उनको नहीं करना चाहिए। शेष सभी इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों की सपोर्ट लेकर सिर के पीछे लगाते हैं और धीरे धीरे पैरों को आसमान की ओर सीधा करते हैं, पैर के पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए। और इसमें पद्मासन भी लगा सकते हैं। आज विश्व योग दिवस है, पूरा विश्व योग में है। जबकि कोरोना नाम की बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी योग के प्रति आस्था कम नहीं हुई। हम देखेंगे पूरे विश्व के अंदर से कहीं समाचार आपको देखने को मिलेंगे कि पूरे विश्व ने आज योग किया और कोरोना को हराने का संकल्प लिया। हमें कोरोना को हराना है तो योगाभ्यास करना है, और वो आज हमने किया है और पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। वापस आएं। इस आसन को जितने समय किया जाए उतने समय थोड़ा नीचे आने के बाद अपने आप को रिलैक्स करते हैं और शवासन में लेट जाते हैं, जिससे जो ब्लड ऊपर से नीचे की ओर आया वो पूरा व्यवस्थित हो जाए। बैठ जाएंगे और एक अभ्यास अंत में हम करेंगे,
अग्निसार क्रिया, मैंने कहा था पेट की बीमारियां सर्वाधिक फैल रही हैं और पेट की एक ही एक्सरसाइज है जो उसे ठीक कर सकती है, अग्निसार क्रिया। आप देखेंगे, खड़ा हो जाओ। ये सबसे सरल है अग्निसार क्रिया। मैंने कहा था ना हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है और उस 13 प्रकार की अग्नि को व्यवस्थित करती है अग्निसार क्रिया। झुक जाएंगे, सामने घुटने झुका कर रखें, हथेलियां घुटनों पर, श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोक दीजिए और फिर पेट की पंपिंग करेंगे। जो भाई बहनें कर सकते हैं वो इसको जरूर करें, अभ्यास करें। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। हर आदमी अभ्यास करते हुए कुछ भी हासिल कर सकता है। पेट की पंपिंग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। बहनों को पेट में सिस्ट हो जाती है, यदि अभ्यास करेंगे तो सिस्ट कभी नहीं होगी, ओवरियन सिस्ट हो जाती है। इसके पश्चात फिर एक अभ्यास हम करेंगे न्योली क्रिया। ये थोड़ी सी कठिन है और कुछ अभ्यास के बाद आपको होगी। पेट को घुमाते हैं, जब पेट घूम जाएगा तो रोग तो बचेगा नहीं, रोग को तो भागना ही पड़ेगा। और यदि हम पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं तो रोग आएगा ही नहीं। सभी बीमारियों को निर्मूल करता है अग्निसार क्रिया और न्योली क्रिया। अब कई भाई सोच रहे होंगे हमारा तो पेट बहुत बड़ा कैसे होगी। बड़े पेट वालों का अच्छा होता है, एक बार हिल गया तो रुकेगा नहीं, फिर ये चलता रहेगा। इसका निरंतर अभ्यास करें, बच्चों को भी कराएं। छोटे छोटे बच्चे आजकल तो सीख गए हैं और भी सीखना है। विश्राम, बैठ जाइए। मैं राजीव सिजेरिया जी जो अपने होस्ट हैं उनको निवेदन करता हूं कि वह माननीय चेतन चौहान जी का माइक ऑन कर दें। माइक ऑन। मैं होस्ट जी से निवेदन करता हूं कि चेतन चौहान जी का माइक ऑन करें। मैं होस्ट जी से निवेदन करता हूं कि वे चेतन चौहान जी का माइक ऑन करें। हमारे साथ में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस योग की बेला के उपरांत हम इस पर्व को
मनाने के लिए हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जुड़े हैं। श्री माननीय चेतन चौहान जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो अपनी क्रीड़ा भारती है उसके भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संपूर्ण देश के अंदर क्रीड़ा भारती आप ही के मार्गदर्शन में कार्य करती है। मैं निवेदन करता हूं कि वह हम सबको अपना मार्गदर्शन दे। माननीय चेतन चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार। चेतन जी। बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हर वर्ष क्रीड़ा भारती के लिए समय निकाल, क्रीड़ा भारती मेरठ प्रांत के लिए समय निकालते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरठ प्रांत का जो कार्यक्रम है जूम ऐप के माध्यम से पूरे देश में क्रीड़ा भारती के सभी कार्यकर्ता इससे जुड़ गए। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की, मनाने का कार्यक्रम किया और 150 से ज्यादा देश में इस दिवस घरों में, पार्कों में, हॉलों में योगा का कार्यक्रम करते हैं। पहले लोगों को बड़ी गलतफहमी थी कि योग हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक प्रकार से एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है, एक एक्सरसाइज है, जिससे मनुष्य शरीर से भी स्वस्थ होता है, सबसे बड़ी बात है मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और जो दिनचर्या है, आज का जो काल है और खास करके ये जो समय है कोरोना वायरस का, जिससे आम आदमी परेशान है, चाहे वो किसान है, गरीब है, मजदूर है, व्यापारी है, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, नौकरी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लॉकडाउन रहा, लगभग 2 महीने रहा, बहुत सारे लोग चिंतित हैं। अस्थिर है और ये जो एक भावना उनके दिमाग में आ गई है कि कल पता नहीं क्या होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि योगा के विभिन्न जो आदरणीय गुरु जी ने आज बताए हैं, लोग अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ दे करेंगे। जो अस्थिरता दिमाग में है, मानसिक रूप से यदि जो परेशान है, शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होंगे और लोगों को
ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है कि योगा के माध्यम से हमारे बाहर का शरीर, इसके साथ साथ जो अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, विभिन्न पार्ट हैं, योगा के माध्यम से उन पार्ट्स के भी, उन ऑर्गन्स के भी एक्सरसाइज होती है, वो भी स्वस्थ होते हैं। चाहे वो हार्ट हो, हमारा दिल हो, हमारी किडनी हो, लिवर हो, और सबसे जरूरी पेट है। सबसे ज्यादा हमारी आंतें और पेट को काम करना पड़ता है। यहीं से खाना जाता है पेट के अंदर और वो हजम होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का कहना है यदि पाचन शक्ति आपकी सही है, आपकी पेट ठीक है, आपकी आंतें ठीक है और पेट आपका यदि सुबह साफ हो जाता है, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं है। योग के माध्यम से पाचन शक्ति भी आपकी मजबूत होगी। तो जैसे अंग्रेजी में इंटरनली आप मजबूत हो रहे हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और मानसिक रूप से भी आप मजबूत हो रहे हैं, जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है आज जो योगा के विभिन्न आसन गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं और हमने किए हैं, इसको लगातार करते रहना है और लोग स्वस्थ हो। मेरा भारती का मानना है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, और प्रधानमंत्री जी का भी नारा है स्वस्थ इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया। और बड़े मजबूत लोगों की आवश्यकता है उनको, नौजवान में बहुत नौजवान, मजबूत नौजवानों की आवश्यकता है। इस प्रकार से चाइना ने एक तो महामारी फैलाई है जो आरोप साथ में आज टेंशन जो है भारत में कर दिया है, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से भारती की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चेतन चौहान जी का, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। मैं समापन की ओर इस कार्यक्रम को ले जाते हुए प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को निवेदन करता हूँ कि वह अपना अध्यक्ष आशीर्वाचन हम सबको प्रदान करें। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तथा क्रीड़ा भारती मेरठ प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश शासन में खेल मंत्री माननीय चेतन चौहान जी यहाँ इस कार्यक्रम में योगाभ्यास द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों में प्रतिकुलपति प्रोफेसर वाई विमला जी, प्रोफेसर एम के गुप्ता जी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर जयमाला, प्रोफेसर आलोक कुमार, प्रोफेसर अशोक चौबे, प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार श्री धीरेन्द्र कुमार, अन्य सभी शिक्षकगण, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में विगत 6 वर्षों से हमें सहयोग प्रदान कर रहे क्रीड़ा भारती के
प्रांतीय मंत्री श्री जगत सिंह जी दौसा, हमारे विश्वविद्यालय के ही पत्रकारिता विभाग के पूर्व शिक्षक डॉक्टर प्रशांत कुमार एवं अन्य सभी भाइयों एवं बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं और ये मानता हूं कि आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि हम यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़े। जिन पूज्य स्वामी जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, भारत के योगाभ्यास आंदोलन के बहुत पुराने स्तंभ हैं और आज योगाभ्यास की जितनी लोकप्रियता बढ़ाने वाले जिन व्यक्तियों को हम जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मुझे यहाँ रेखांकित करना है कि उनको भूतकाल में प्रशिक्षण प्राप्त कराने वाले स्वामी करमवीर जी हमारा यहाँ मार्गदर्शन कर रहे हैं। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं मात्र यहाँ पर इतना कहूँगा कि योग का लाभ हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम निरंतर अभ्यास करें। हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों को ही पुष्ट, सबल, स्वस्थ बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का ये मार्ग अभ्यास से ही संभव है। मैं कामना करता हूँ कि अगले वर्ष योगाभ्यास के इस अवसर पर हम सब लोग पूर्व में अभ्यास करते हुए भाग लेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सफलता के निमित्त और इस कार्यक्रम में जो जुड़े रहे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर दुष्यंत चौहान जी, श्री ओमपाल सिंह जी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर वीरपाल जी, डॉक्टर संदीप जी, क्रीड़ा भारती प्रांताध्यक्ष, श्री हर्ष गोयल जी, श्री विवेक शेखर जी, मनीष कुमार जी, प्रोफेसर जयमाला जी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, संजीव कंसल जी, डॉक्टर आलोक कुमार जी, दिगपाल जी, अभिषेक जी, सुशील जी, सत्यम जी व शुभम जी, ओमपाल शास्त्री जी, कपिल त्यागी जी और हमारे साथ आज जुड़े थे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री विजयपाल जी व समस्त ऐसे कार्यकर्ता बंधु जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए आपने प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता हेतु आप सबको आभार के लिए डॉक्टर संदीप त्यागी, क्रीड़ा भारती प्रांताध्यक्ष डॉक्टर संदीप त्यागी, सभी योग साधक भाई और बहनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही मीडिया के बंधुओं का जिन्होंने इतनी अच्छी कवरेज इस कार्यक्रम को प्रदान की है, समाचार पत्रों में मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूँ। और अंत में अपने स्वामी जी जिनके मार्गदर्शन में हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम किया, साथ में उनके शिष्य सुशील जी व सत्यम जी का जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम को दिखाया, मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूँ। धन्यवाद। शांति पाठ के लिए स्वामी जी। सभी बैठ जाएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी एक बार ओम की ध्वनि करें, गहरा श्वास अंदर भरें। सभी को अभिवादन। और एक आसन हमारा छूट गया, हास्यासन। देखिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। यदि हम हंसेंगे तो तनाव, टेंशन नहीं होगा। चाहे कोरोना नहीं, कोई भी चीज़ आ जाए, तो हमें हंसते रहना है। और आज ऐसी हंसी हंसनी है ताकि हम 1 साल के बाद आपसे मिले तो आप हंसते रहें। रुकना नहीं, हंसते रहना है। डेली योग करना है और बाद में हंसना है। तो दोनों हाथ उठाकर हंसेंगे। जोर से कीजिए, प्रारंभ। एक बार फिर। और इस बार जोर लगा करके। बहुत सुंदर आपकी हंसी। आप हंसते रहें। ईश्वर करे आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहे।